नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई है 13 जनवरी 2025 और आपके लिए मैं लेके आया हूँ छठा एपिसोड। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चन हैं लेके आया हूँ और सारे के सारे PYQ है। और 19 क्वेश्चन 20 में से 19 क्वेश्चन आपके साइंस सब्जेक्ट के हैं, जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ये सुनकर ही चले जाएंगे कि भाई साइंस के कराएगा, स्टैटिक के नहीं कराएगा। तो भाई साहब आपको बता देता हूँ, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। बाकी भाई तुम खुद समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि सारे PYQ है बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शन है। ये है कि SSC CGL में पूछा गया था 20 अगस्त 2021 को, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ऐसे ये और भी बार पूछा जा चुका है, मतलब 2012 में, 15 में, 17 में, मतलब पिछले 10 साल में पूछा गया। लेकिन मैंने सिर्फ वो लिख रखा है जो पिछले 5-7 साल में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। तो आइए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है भाई, खालिस्तान पौधों में जल परिवहन उत्तक है। जाइलम, फ्लोएम, कोर्टेक्स, स्टिली। ये मैंने ऑप्शंस इंग्लिश में लिख दिए ताकि थोड़ा ढंग से समझ में आए। उत्तक मतलब टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है जो कि पेड़ों में, पौधों में वाटर सप्लाई करता है? तो वो कौन सा है भाई? वो है भाई सो जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है? पेड़ों में वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कहाँ से? रूट मतलब जड़ से, रूट टू लीव्स पत्तियों में, या फिर स्टेम तने में। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा फ्लोएम। ये क्या होता है भाई साहब? नाम तो खूब सुना है। ये करता है भाई साहब फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट। समझ गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जल मतलब पानी के बाद, पानी कौन मतलब ट्रांसपोर्ट करता है? वो तो फ्लोएम करता है। और अगर पूछे फूड, भोजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पेड़ों में, तो वो करता है फ्लोएम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम कैरिंग करंट, कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर, इंड्यूसिंग करंट, ओवरलोडिंग। मतलब जो फ्यूज होता है अपने घरों में, जो फ्यूज होता है उसका क्या काम होता है ये कह रहे हैं। CGL में पूछा गया, UPSSC में पूछा गया है। तो जो घर में जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज किस लिए होता है? वो होता है भाई साहब ओवरलोडिंग को रोकने के लिए। मतलब भाई साहब अगर मतलब घर में, ये हमारा घर है, ये बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर हम फ्यूज लगाते हैं। जो क्यों लगाते हैं? ताकि ओवरलोडिंग कम हो। और अगर ओवरलोडिंग ज़्यादा होने की वजह से ये फ्यूज होता है, ये टूट जाता है, टूट जाएगा। किस वजह से? ओवरलोडिंग, ओवर करंट आने से, ओवरलोडिंग होने से। ठीक है, समझ गए? समझ गए, होने से। फ्यूज क्या करता है? यह एक प्रकार का मतलब बैरियर है, मतलब ह्यूमन बॉडी और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच। भाई मैं हूँ, देख ये एक अपना फ्यूज है, इसमें खूब सारे बटन है, 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें हम चार्जिंग लगाते हैं। तो ये क्या करता है? ये जो करंट आता है ना ओवरलोड, उससे हमें बचाता है फ्यूज मतलब। और अगर ओवरलोडिंग करंट आएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, मेरी ये आंगली है, मैं इसको खटके को दबाऊंगा, मतलब अरे यार, मतलब जो इलेक्ट्रिक ऑन करूंगा ना, तो मतलब एक बैरियर है ह्यूमन बॉडी मेरे हाथ के बीच में और जो बटन है उन मतलब बिजली के बीच में एक बैरियर है। क्या है? बैरियर बिटवीन ह्यूमन बॉडी, मतलब एक प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, एंड ह्यूमन बॉडी और इलेक्ट्रिक करंट, CORRENT करंट। मतलब अब भाई मुझे चार्ज लगाना है फ़ोन, तो मैं क्या करूँगा? ऑन करूँगा घटके को, मतलब मैं लाइट के पास जा रहा हूँ, मतलब खुद लाइट से को वो नहीं, मतलब बिजली के तार को नहीं छू रहा, लेकिन एक फ्यूज को छू रहा हूँ, ताकि ये बैरियर का काम करता हूँ ह्यूमन बॉडी और करंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन मिश्रित उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, NPK। मिश्रित उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर कौन सा है इनमें से? तो भाई साहब मिक्स्ड फर्टिलाइजर कौन सा है? वो है NPK। NPK की फुल फॉर्म क्या है? N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, P से फोस्फोरस, फोस्फोरस। ठीक है, और K से पोटेशियम, पोटेशियम। यहाँ पर कई बार ऑप्शन में आएगा NPK की फुल फॉर्म फोस्फेट दे देगा। भाई साहब फोस्फेट नहीं है, फोस्फोरस है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस में एक और चीज़ पूछा गया था, वो पूछा गया था फर्टिगेशन क्या होता है? FERTIGation।
फर्टिगेशन क्या होता है? तो ये होता है भाई साहब मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन इरिगेशन वाटर, मतलब मिक्सिंग समझाऊंगा, ऑफ फर्टिलाइजर उर्वरक, फर्टिलाइजर इन इरिगेशन वाटर, उसे क्या कहते हैं? वाटर। ये पूछा गया था यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन, फर्टिगेशन मतलब भाई साहब मैं खेत है ये मेरा, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पानी में फर्टिलाइजर मिक्स कर दूँगा ताकि ये पूरे खेत में फैल जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिगेशन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडे के खाने योग्य भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है 15%, 13.3%, 10.3%, 5%। भाई साहब ये क्वेश्चन मुझे PYQ में आज तक मतलब मुझे मिला नहीं है, हो सकता है आगे पूछा जाए। देखो भाई जो अंडा होता है ना, अंडा मेनली दो भागों में बटा होता है। एक होता है भाई साहब सफ़ेद अंडा, एक होता है भाई साहब पीला अंडा, ठीक है। जो पीले अंडे होते हैं ना इसे हम योल्क बोलते हैं, योल्क कहते हैं पीले अंडे को, समझ गए, ठीक है। ये होता है ना सफ़ेद अंडे, ये होता है भाई साहब खाने योग्य, खाने योग्य कौन सा होता है? सफ़ेद, ठीक है। इसमें भाई साहब 13.3% क्या होता है? प्रोटीन होता है, 13.3%, ठीक है। मतलब सफ़ेद खाता है। अब आता है पीला, पीले में क्या होता है? इसमें भाई साहब मेनली कोलेस्ट्रॉल मिलता है, मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, समझ गए। तो सफ़ेद वाइट है ना वो हम खाने योग्य होते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोलेजन खालिस्तान एक प्रकार है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। सीजन पूछा गया है, कह रहा है कोलेजन मतलब क्या होता है? वसा होता है, मतलब वसा क्या कहते हैं? फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन। तो कोलेजन क्या है? ये भाई से प्रोटीन। कोलेजन याद करने के तरीके, कॉलेज, कॉलेज में क्या करते हैं हम? कॉलेज में हम अपनी बॉडी सॉडी दिखाते हैं, सिक्स पैक दिखाते हैं, सिक्स पैक एब्स मसल्स दिखाते हैं। और मसल्स कैसे बनेंगी? प्रोटीन खाने से, ठीक है। तो कॉलेज में हम क्या खा के जाते हैं? प्रोटीन, ताकि हमारी मसल्स दिखे, ठीक है। अब आता है क्या होता है प्रोटीन, ये कहाँ मिलता है? मतलब जो कोलेजन है ना, कोलेजन वाइस स्पेलिंग देख लेना, क्या होता है? फाउंड इन लार्ज अमाउंट, बहुत अमाउंट में, इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में पाया जाता है। शरीर में भी कहाँ पाया जाता है? इन स्किन, हमारी त्वचा में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। और किस में पाया जाता है? यह फाउंड इन चिकन्स में पाया जाता है, चिकन, ठीक है। फिश में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है। मतलब प्रोटीन का एक स्रोत है, प्रोटीन। तो कह रहा है इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन का एक स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज का कारण बन सकता है? गधा, चमगादड़, घोड़ा, मगरमच्छ। देखो भाई आपने खूब सुना होगा, जो रेबीज है ये कुत्ते या बिल्ली के काटने से होती है, लेकिन इस ऑप्शंस में ना कुत्ता है ना बिल्ली है। कुत्ता बिल्ली बच्चे को पता है। तो इनमें से किस काटने से रेबीज होता है? वो होता है भाई चमगादड़, इंग्लिश में कहते हैं बैट, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये किसको इफेक्ट करती है? यह जो रेबीज है ना, रेबीज इफेक्ट करती है तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेबीज है वो कैसी बीमारी है? तो वो है भाई साहब वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु रोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। रेबीज कैसी है? वायरल, विषाणु, रीट में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है, जस्ता, निकल, लेड, कोबाल्ट। कह रहा है चॉकलेट में क्या होता है मेनली? तो भाई सब चॉकलेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो होता है लेड, लेड का सिंबल है PB, ठीक। कैसे याद करोगे? हम भाई सब चॉकलेट खाते, बच्चे हैं, मम्मी से कहें मम्मी 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 चॉकलेट दे दे, तो मम्मी क्या है? हमें लड़ेगी, लड़ेगी मतलब नहीं, चॉकलेट गंदी बात है, चॉकलेट खाना ये है वो है, वो देंगे, लेक्चर देंगे, मतलब चॉकलेट से क्या करेंगे? लड़ेंगे, मतलब लेड, PB,
समझ गए। चॉकलेट में क्या होता है, लेड होता है, लड़ेंगे मतलब लेड होता है, ठीक। एक होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है, ठीक है। चॉकलेट लेड। और सुनो, चॉकलेट में क्या क्या होता है, एक चीज़ और होती है मेनली, चॉकलेट, एक तो लेड होता है और एक होता है कैडमियम, सिड्डी, ठीक है। अगर लेड की जगह कैडमियम ऑप्शन होता तो कैडमियम कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भूमि भूस्तर उपग्रह का क्या कह रहे हैं, परिक्रमण काल है 365 डेज, 30 डेज, 24 आवर्स, चेंजिंग कंटिन्यूसली। 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखो भाई, भू स्टेशनरी उपग्रह मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उनके बारे में पूछा। उनका मतलब टाइम पीरियड, जो वो क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है। देखो ये हमारी अर्थ है, इनके ऊपर मान लो ये एक भू स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब स्टेशनरी, इसका मतलब समझो स्थिर। इसका मतलब देखो सुनो अब काम की बात, जैसे जैसे अर्थ ऐसे घूमेगी ना, ऐसे मान लो ऐसे घूम रही है ऐसे, तो ये भी इसके ऐसे ऐसे घूमेंगे, मतलब हमारे कंपेयर में स्टेशनरी होती है, टिक 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 टिक, देखो ऐसे घूमेगी, ऐसे फिर ऐसे, मतलब फिर ये ऐसे आ जाएगी, टिक टिक टिक, मतलब हमारे कंपेयर में स्टेशनरी होती है। तो अर्थ का जो मतलब टाइम पीरियड होता है, कौन सा रोटेशन, वो होता है 24 आवर। तो इसका भी कितना ही होगा, इसका भी 24 आवर। क्यों, क्योंकि हमारे कंपेयर में स्थिर है, मतलब हमें क्या लगेगा कि भाई ये घूम नहीं रही, मतलब स्टेशनरी है। तो इनका भी क्या होगा, 24 आवर। पूरा पूरा देखे तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड। अर्थ का भी इतना ही होता है ओवरऑल, मतलब अप्रोक्स 24, ठीक है। समझ गए। इनकी हाइट कितनी, हाइट पर रिवॉल्व करते हैं, इनकी हाइट कितनी होती है, हाइट होते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर की अप्रोक्स, ठीक है। मतलब ये जो हाइट है ना अर्थ से, ये कितनी होती है, ये होती है भाई 36,000 किलोमीटर अप्रोक्स, समझ गए। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार प्राइमरी टीचर 24 अगस्त 2023 को, कि जो ये सैटेलाइट की हाइट क्या होती है। एक ऑप्शन में था भाई पोल्स पे होते हैं, एक था इक्वेटर पर होते हैं, एक होता है फिक्स हाइट पर होते हैं, और एक ऑप्शन था मतलब कंटिन्यूली मूव करती रहती है, हाइट कोई फिक्स नहीं है। तो इस उसका ऑप्शन था कि ये एक फिक्स हाइट, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर रिवॉल्व करते हैं, ये एक मतलब फिक्स हाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ORT ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी किसके उपचार से जुड़ा है। खून की कमी से, बेरी बेरी से, कैंसर, दस्त, मतलब इन जिड्डी में पूछा गया 2021 में, शिफ्ट मुझे भाई पता नहीं। तो कह रहा है जो एक मतलब एक थेरेपी है, एक मतलब नो समझ लो ऑपरेशन है, समझ लो लोकल भाषा में। तो कह रहा है ORT जो ऑपरेशन हो किस बीमारी से जुड़ा है, तो वो है भाई जो दस्त से। दस्त को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया, डायर हो दस्त, दस्त हो जाते हैं हमारे भाई, होते हैं, ठीक है। किसकी कमी से, वाटर की कमी से, वाटर की कमी से दस्त होते हैं। रिहाइड्रेशन देख लो, इसमें भी आ रहा है रिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी से। जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे, दस्त से होते हैं, ठीक है। पानी की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, वो होगा भाई दस्त होंगे, ठीक है। और दस्त से एक थेरेपी होती है, वो होती है रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल री है। तो कह रहे किससे, दस्त से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, जीरंटोलॉजी, इच्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी। भाई साहब CGL में पूछा गया 2021 में, MTS में पूछा गया, MP पुलिस में भी, NTPC। वैसे तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश का है, लेकिन हम GK में भी आ जाता है कई बार। तो सुनो मेरी बात, देखो भाई पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक ये सॉरी करें, जीरंटोलॉजी क्या होते हैं, ये होते हैं एजिंग एंड ओल्डर एज, एजिंग एंड ओल्डर अडल्ट के बारे में। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके बारे में जो मतलब पढ़ते हैं ना, बूढ़े लोगों के बारे में, फलाना देखना भाई बुढ़ों में ये दिक्कत होती है, फलाना। ओल्ड
ओल्डर एडल्ट्स, वृद्ध लोगों के बारे में, वो होते हैं जीरंटोलॉजी। इच्टियोलॉजी होती है भाई मछलियों का अध्ययन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मछलियों का अध्ययन, मोस्ट 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 खूब पूछता है। ठीक है ठीक है। एक होता है ऑर्निथोबर्ड्स। पोमोलॉजी क्या होता है? ये होता है फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स। भाई कैसे याद कर भाई, हमारे गांव में एक लड़का है, मोटा है, मतलब मोटा है, वजन बहुत ज़्यादा उसमें, उसका निकनेम हमने काट रखा बोम्मा। बोम्मा बोम्मा मोटा है मतलब फ्रूट्स ज़्यादा खाता है, खाता पीता ज़्यादा है, और बोम्मा से याद कर ले पोम्मा। भाई मैंने तो ऐसे याद किया है, बोम्मा कहते हैं, नहीं नाम देख लो कैसा नाम है। ठीक है, ऐसे याद कर ले, बोम्मा मतलब पोम्मा। पोम्मा क्या करता है? फ्रूट ज़्यादा खाता है। ठीक है। एक होता है भाई साहब हॉर्टिकल्चर, और होता है हॉर्टिकल्चर, ये होता है बागवानी। घर में बागवानी लगाते हैं ना, घर में बागवानी मतलब कुछ भी लगा दी, बाग वगैरह, वो होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है ठीक है। अब कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लिख दो यहाँ पर, सलीम अली कौन है भाई साहब? ये है भाई साहब बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काली क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी, तिलहन, पेट्रोलियम, कोयला। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आधी दुनिया इस क्वेश्चन को गलत करती है। देखो भाई, काली क्रांति सोच के आधी दुनिया कोयला कर देगी, लेकिन इसका आंसर कोयला नहीं है, इसका आंसर है पेट्रोलियम से। समझ गए? काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से, कोयले से नहीं है। काला कोयला सोच के आधी दुनिया करेगी, लेकिन गलत है। समझ गए? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हॉर्टिकल्चर बागवानी ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ठीक है। एक होता है हरित क्रांति, किससे संबंधित है? हरित क्रांति ये होते हैं अनाज के प्रोडक्शन से, अनाज के प्रोडक्शन से। ठीक है ठीक है। भारत में इसका जनक कौन है? भारत में जनक, भारत में जनक है भाई साहब एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। विश्व में जनक कौन है भाई साहब? विश्व में ये है नॉर्मन बोरले। और सुनो अब काम की बात, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था 2020 में, उसमें मेरे से आईबी का एग्ज़ाम था, इंटेलिजेंट ब्यूरो का। उसमें पूछा था विश्व में कौन है। मैं गलत गलत मतलब मैं छोड़ के आया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मेरे को पता लग गया। अब तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उस टाइम मेरे को नहीं पता, 2020 में कोरोना के टाइम। ठीक है, तो विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलेग। ठीक है। एक है भाई साहब श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? ये है भाई साहब दूध से, दूध से। और इसका जनक किसे कहा जाता है? ये है भाई साहब वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन को। ठीक है, इसका जनक कहा जाए श्वेत क्रांति का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेबर प्रति सेकंड खालिस्तान के बराबर है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। जिड्डी में पूछा गया, सीजीएल पूछा। देखो वेबर प्रति सेकंड, वेबर मतलब क्या कह रहा है? वेबर, वेबर अपॉन सेकंड, ये किसकी यूनिट है? तो ये किसकी है भाई साहब? ये है वोल्ट की यूनिट। समझ गए? ठीक है। एम्पियर किसकी है? ये तो भाई साहब करंट की है। ठीक है। वोल्ट किसकी है? वोल्ट तो बता दिया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, पोटेंशियल। वी बोले तो वी लिखते हैं ना, हाँ। तो वेबर प्रति सेकंड भी वोल्ट की है। ठीक है। कूलाम किसके? चार्ज की है, चार्ज। और ओम किसकी है? रजिस्टेंस की है। भाई साहब थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो भाई, मेरी थोड़ी हिंदी कम आती है मेरे को, मतलब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा हुआ हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी मुझे जो आता है मैं हिंदी में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। एक होता है भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या ये सिंबल है? इसकी एस आई यूनिट क्या है? एस आई यूनिट ये है भाई साहब क्या है? वेबर है। ये पूछा गया था जिड्डी में, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? चार ऑप्शन थे, तो क्या है? वेबर है। और अगर वेबर प्रति सेकंड पूछ ले, वेबर प्रति सेकंड ये किसकी है? ये है वोल्ट की, जो कि आपको क्वेश्चन पूछा है। समझ गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है? मीटर, केल्विन, मोल, कैंडेला।
भाई साहब खूब पूछा होगा, खूब नहीं, खूब 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 पूछा, सीजल पूछा। देख, मीटर, मीटर किसकी ये डिस्टेंस मापते हैं भाई साहब, डिस्टेंस क्या यूनिट मीटर। केल्विन है टेम्परेचर, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टेम्परेचर की SI यूनिट, मतलब तापमान की SI यूनिट दूरी, तापमान की SI जो यूनिट है ना वो सेल्सियस नहीं है। मोस्ट दुनिया सेल्सियस करेगी, डिग्री सेल्सियस, वो नहीं है, ये इसकी है केल्विन। मोल किसकी है, पदार्थ को मापने के लिए, मतलब वजन मापने के लिए। वो कैंडेला किसकी है, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, मैंने आपको याद भी करवाया था कैसे याद करना है, तीव्रता। ठीक है ये। अब बताओ, देखो देखो टोटल क्या है भाई साहब, टोटल 7वीं जो मतलब बेसिक यूनिट है, टोटल 7 तो याद कराऊंगा, 7 बेसिक SI यूनिट, मतलब SI यूनिट यूनिट है। देखो एक हरियाणा जो CET है ना उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोल है ना, मोल, उसमें ये नहीं पूछा गया कि पदार्थ की मोल है, उसमें पूछा गया था मोल की SI यूनिट क्या, ऑप्शन था किलोग्राम, ग्राम, टिक टिक टिक, और मोल के क्या थे भाई साहब, मिलीग्राम, मतलब जो भी है समझ गए होंगे। तो उसकी मोल की SI यूनिट है, इसकी है भाई साहब किलोग्राम, समझ गए, ग्राम मत कर देना, इसकी भी जो बेसिक जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, टोटल 7 कौन कौन से हैं, एक तो भाई साहब लेंथ है, लेंथ मतलब दूरी, किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, एक है भाई साहब टाइम, टाइम की ऐसे मापते हैं किस में, सेकंड में, 7 है। ठीक है, एक है भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट, करंट उसको मापते हैं हम एम्पियर में। ठीक है ठीक है, एक होता है भाई साहब टेम्परेचर जो करवा दिया, किस में मापते हैं भाई साहब, केल्विन में मापते हैं। ठीक है ठीक है, एक है भाई साहब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में मापते हैं, मतलब अरे यार अमाउंट हिंदी क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। ठीक है, एक है भाई साहब ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं कैंडेला में, मैंने आपको बता भी दिया था। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हुई भाई साहब, 2 और बच गई। ज्योति टेम्परेचर, रुक जा, मीटर हो गई, केल्विन हो गई, कैंडेला हो गई, मोल हो गई, 2 और बच गई भाई साहब। वो कौन कौन सी है भाई साहब, एक होता है भाई साहब मास, मास किस में मापते हैं, वो मापते हैं किलोग्राम में। देखो लेंथ किस में मापते हैं, मीटर में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 बेसिक यूनिट है, इनमें से पूछेगा तो हरियाणा CET में पूछा गया तो मास किस में मापते हैं, वो मापते हैं किलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, फिकस बेंगालेसिस, मैंगीफेरा इंडिका, आजादी चारा इंडिका, केसुराइना। देखो वनस्पतिक नाम क्या है, सीजल में पूछा गया, जेई में, तो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो, आम को क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, याद कैसे, मैंगीफेरा, मैंगी मैंगो, मैंगी मैंगा, 4 बार बोल लो याद हो जाएगा। तो आम का क्या है, ये है मैंगीफेरा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भाई कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन एक एक परमाणु है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, फ्लोरीन है। देखो एक परमाणु मतलब जिसमें 1 एटम है, 1 एटम, इनमें से कौन सा होता है, नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2, कभी भी खाली N नहीं लिखते, N2 लिखते, हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, नियोन को खाली N ही लिखते हैं, फ्लोरीन को लिखते हैं F। तो इसमें कौन सा है, नियोन है। देखो एक इनमें क्या है, फ्लोरीन में F2 लिखते, कभी भी खाली F नहीं लिखते, F2 मतलब 2 एटम है, 2 एटम है हाइड्रोजन के, 2 नाइट्रोजन। लेकिन नियोन जो मतलब इनर्ट गैस होती है, मतलब इनर्ट को हिंदी में क्या, जो मतलब उस लास्ट लास्ट, अरे यार इन इनर्ट को क्या बोलते हैं, देख लें। देखो जैसे 2 एटम, एक परमाणु, टिक 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 टिक, द्विपरमाणु मतलब 2 एटम की लगभग, जैसे देखो एग्जांपल 2 एटम कैसे हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, फ्लोरीन हो गया, O2 हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये कैसे है, 2 परमाणु है। ठीक है, और एक कहते हैं एक परमाणु मतलब 1 एटम कौन सी होती है, सारी इनर्ट गैस, ऑल इनर्ट गैस होती हैं, नियोन हो गई, जैसे अपनी ये होगी Ne, नियोन, खाली ऐसे लिखते हैं। अब कह रहे एक होता है मोनो, मतलब इनको मोनो एटॉमिक कहते हैं, एक परमाणु की इंग्लिश मोनो, और कैसे होगी, एक होगी भाई साहब हीलियम हो गई,
हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। फिर एक होगी रेडान, हो गई सारी नट, नियोन तो लिखा दी, जिनोन हो गई, ठीक है। एक हो गई आर्गन हो गई, एक हो गई क्रिप्टन हो गई, ठीक है, ये सब हो गई। अब सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन हीलियम के बारे में पूछा गया था, ये कैसी है, एक निम्नलिखित से कौन सी एक परमाणु गैस है, इसमें हीलियम था, ये किस में पूछा गया था, ये पूछा गया था CHSL में, CHSL में पूछा गया था हीलियम के बारे में। और एक CDS में पूछा गया था हीलियम के बारे में, ठीक है, CDS में हीलियम के बारे में। आर्गन के बारे में पूछा गया था रीट में, रीट में आर्गन के बारे में पूछा गया था। तो ये सारी कैसी है, 1 एटम है, फिर 2 एटम हो, फिर 3 एटम भी होती हैं, ट्राई एटोमिक बोले तो, ट्राई ऐसे कर देता हूँ, ट्राई एटोमिक भी होती है भाई, जैसे एग्जांपल O3, ओजोन हो गई, ओजोन, ठीक है, समझ गए, समझ गए। एक होता है भाई साहब, एक CGL में पूछा गया था, कहाँ गया CGL, इसमें पूछा गया था कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड वो कैसा है, तो गोल्ड भी मोनो एटोमिक है, एटोमिक कैसे भाई, एक एटम होता है मोनो, एक ऐसे गोल्ड को Fe लिखते हैं खाली, Fe1 Fe2 ऐसे नहीं लिखते, Fe खाली लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ये होता है भाई साहब 79, और ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भाई, वह तापमान जिसके ऊपर कुछ पदार्थ अपने स्थायी चुंबकीय गुण खो देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कूरी टेम्परेचर। देखो भाई, एक होता है कूरी टेम्परेचर, कूरी टेम्परेचर किसको होता है, मान लो कोई सबस्टांस है मेरे पास, कोई पदार्थ है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, कर दिया, फिर गर्म होते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है, अगर इससे ज़्यादा मैंने इसको गर्म किया ना, तो इसके जो चुंबक के गुण है ना, जो मतलब मैग्नेटिक गुण है, वो खो देते। फिर ये चुंबक मतलब जो चुंबक क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, वो सब फिर ये नहीं करेगी अगर इसको इतना गर्म कर दिया तो। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, उस कहते हैं कूरी टेम्परेचर। मान लो इसको मैंने 80 डिग्री सेल्सियस मान लेके दिया है, अगर इससे ज़्यादा इसको गर्म कर दिया ना, तो ये क्या कर देगी, ये चुंबक के गुण अपने खो देगी, मतलब फिर ये चुंबक के गुण नहीं कर पाएगी। तो 80 डिग्री क्या है, इसका कूरी टेम्परेचर इस पदार्थ का, ये सब होता है, ठीक। एक होता है भाई साहब क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या होता है भाई साहब, देखो जो गैस होती है ना अपनी गैस, ठीक है, उसको हम गर्म करने पर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, होती है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर होता है अगर उससे अधिक इसको गर्म करेंगे ना, तो ये अपना ये जो मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला गुण खो देगी। फिर चाहे कितना भी प्रेशर लगाओ, गैस होती है, गैस पे हम प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या होती है, लिक्विड में चेंज होती है। लेकिन अगर इस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर अगर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तो फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, वो होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रायोजेनिक टेम्परेचर कौन सा होता है, ये होता है भाई साहब वेरी लेस टेम्परेचर, माइनस में होता है, वेरी लेस टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बराबर 0 केल्विन, जो 0 केल्विन होते हैं वो क्या होता है, वो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, किसके बराबर होते हैं, 0 केल्विन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि प्राकृतिक रबर किस बहुलक से प्राप्त होता है, आइसोप्रीन, इथीन, क्लोरोप्रीन, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन, पता नहीं क्या क्या। भाई साहब यूपी टेट ये तो टीचर्स के एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, टीचिंग के एग्जाम। तो भाई साहब प्राकृतिक नेचुरल जो रबर होता है किससे बना होता है, मतलब वो होता है आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, C5H8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। CHS में पूछा गया, राजस्थान पुलिस में, UPPSC में। देखो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है भाई साहब, एक आपने फिल्म देखी हो हाउसफुल, आधी दुनिया का भी याद आ गया, हाउसफुल है शायद 1 है, अब पता नहीं 2 है, जो भी है, इतने ध्यान ने मैं भी देख रखी। लास्ट में फिल्म के लास्ट में जो हंसते हैं ना, मतलब समझ गए होंगे जिसने फिल्म देख रखी हो, तो कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक होती है आपने इसे कहते हैं हम हंसाने वाली गैस, ठीक है, ठीक है। एक होता है भाई साहब वाटर गैस, वाटर गैस किसको कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं भाई साहब CO+H2,
मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर गैस, नाम सुना होगा। ठीक है। एक होते हैं भाई साहब ड्राई आइस, किसे कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 को। एक होती है टीयर गैस, आंसू गैस, ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं भाई साहब CCl3NO2, जो कहते हैं ना, मतलब वो क्या करें, मतलब कई मॉब वगैरह हो जाती है, मतलब हाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सरकार उनको भगाने के लिए टीयर गैस, आंसू गैस का प्रयोग करते हैं, वो यही होते हैं CClNO2। NO2 मतलब जो उसका मिश्रण प्लस CCl2, समझ गए? हंसाने वाली पहले हंसाएगी, उसमें और जोड़ देगी, फिर करेंगे रोने लगेंगे, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता है? Cu, Zn, Ni, Ag। CHSL में भी पूछा गया है। देखो Cu क्या होता है? कॉपर, तांबा। Zn जिंक, जस्ता। Ni निकल, निकल। Ag सिल्वर। तो कह रहे हैं जर्मन सिल्वर में कौन सा तत्व नहीं होता? मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। आंसर देखो, नाम इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मैंने ये 10th क्लास में याद करा, मास्टर ने यही बात बताई थी। नाम इसका जर्मन सिल्वर है और इसमें सिल्वर होता ही नहीं। तो होता क्या है भाई साहब? जर्मन जो सिल्वर होता है वो किस किस से मिलके बनाता है? मेनली वो बनता है भाई साहब Cu, कॉपर, इन बाकी तीनों से, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से मिलके बनाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में कि जर्मन निम्नलिखित में से जर्मन सिल्वर में के कौन सा तत्व होता है? इसमें पूछा गया नहीं होता, और इसमें पूछा गया होता है। 4 ऑप्शन थे, कॉपर था, फिर और सिल्वर था, कुछ 2 ऑप्शन और थे। तो क्या होता है? कॉपर होता है। कॉपर के बारे में CHSL पूछा है। ठीक है। और इसका यूज किस में करते हैं? यूज्ड इन अटेंसिल्स, क्या बोलते हैं इसको, मतलब बर्तन वगैरह बनाने में, समझ गए होंगे, उन सब में इसका यूज होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ये भाई साहब 19 क्वेश्चन हमने करा दिए किसके? साइंस के, और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था बाहर का है। निम्न में से किन 2 नेताओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? शौकत अली एंड मोहम्मद अली, गांधी जी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद एंड जवाहरलाल नेहरू। MTS में पूछा गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। और भी देख लो, ये देखो सुन। तो सबसे पहले आता है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक। तो इनका कौन था भाई? इनमें था शौकत अली और मोहम्मद अली, और इनको कहते हैं अली ब्रोदर्स। अली ब्रोदर्स, अली अली इसलिए अली ब्रोदर्स कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था MTS में, क्या पूछा गया था कि भाई साहब इन अली ब्रोदर्स के अलावा भी तो और भी तो कोई थे भाई, थे या नहीं थे? कौन कौन था जो खिलाफत आंदोलन? इसमें था एक तो भाई साहब अली ब्रोदर्स थे, ब्रोदर्स बोले तो शौकत अली, मोहम्मद अली, प्लस एक था इसमें अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम था, और एक था इसमें हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। और MTS में ये पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उसमें अली ब्रोदर, ये ऑप्शन नहीं था, उसमें एक आदमी का ही था, मतलब एक एक दो, मतलब इसमें 2 नाम है ना, उसमें एक ही नाम था, और उसमें नाम था अबुल कलाम। तो इसने नेतृत्व किया था। नेतृत्व इन्होंने भी किया था, इन्होंने भी किया था, और इन्होंने भी किया था। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे, ये था, तो ये करना है। अब इसमें अबुल कलाम इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इनके साथ मोहम्मद अली जिन्ना जोड़ रखे, इसमें जवाहरलाल ये तो नहीं था, और ये भी नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन करेंगे। ये हमारी क्लास है भाई साहब, 34 मिनट की क्लास हो चुकी है। आज मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, फास्ट तो क्या पढ़ा है, मतलब साइंस जल्दी करा देते हैं, मेरी गलती नहीं है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। बाकी भाई साहब डेली आपको जो अपने यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी टैब है ना, उसमें मैं डेली जो ये क्वेश्चन करवाई है ना, ये 20 के 20, ये सारे वहाँ पोस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ पर क्विज दिया करो, डेली करता हूँ, देख लेना चाहिए। आप वहाँ पर क्विज दिया करो, कितने आपके सही कितने आपके गलत। बाकी ये सारे जो PDF है ना,
PDF, वो अपने टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है परीक्षा नगर वहाँ पर डाल दिए हैं। और बाकी इंस्टा पर फॉलो करो तो इंस्टा भी यही है, परीक्षा नगर, एकदम परीक्षा डैश नगर ये है। बाकी भाई अपना मतलब पूरा मैंने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास किया है। बाकी कुछ हो सकता है मैंने कुछ गलत भी पढ़ा दिया भाई, कमेंट में ज़रूर बता भाई तेरे में ये कमी है, तूने ये पढ़ा दिया। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में सही करने का। बाकी भाई गलती हर किसी से हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी, पूरी देखी होगी, और कल और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।